Good morning, students. I am Jaya from Radiant Public School. Today is science class and I am teaching science of class 5th. In our previous class, we have studied about what do plants eat, and our chapter name is Plants and Animals Food, lesson 6. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड पत्तों से मिलकर के बनाते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, इन सभी प्रक्रियाओं को मिला करके जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और आज हमें जो पढ़ना है टॉपिक, वो टॉपिक ये है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। टॉपिक है हाउ डू नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन फूड। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मोल्ड्स कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जैसे मशरूम या मोल्ड्स या और भी बहुत सारे, वो अपना फूड इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तों में होता है, और मशरूम में तो अगर आप लोगों ने मशरूम देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मशरूम में पत्ते नहीं होते हैं। तो जब पत्ते ही नहीं होंगे तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा। तो इस वजह से उनकी जो फूड का जो प्रोसेस होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स का, वो अधूरा रह जाता है। वो सेम प्रोसेस से, यानी जैसे ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उसी प्रोसेस से वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन सॉइल। वो जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जब पत्ते न होने की वजह से, क्लोरोफिल न होने की वजह से जब अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तब वो अपना भोजन सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, मिट्टी से पाते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स लाइक डॉडर, ऑर्चिड एंड रफलेशिया ग्रोथ फ्रॉम अ सीड इन द ग्राउंड, बट द यंग सीडलिंग्स twins itself around the stem of another plant and sucks water and minerals out of it. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जैसे डॉडर, ऑर्चिड या रफलेसिया, ये सब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को मतलब ग्राउंड से जोड़ कर रखते हैं, मिट्टी से जोड़ कर रखते हैं, और उनके जो यंग होते हैं यानी जो उनके नए प्लांट्स होते हैं, सीडलिंग्स होते हैं, वो खुद को स्टीम से फूड ऑब्टेन करते हैं खुद का। तो व्हाट आर कार्निवोरस प्लांट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर कार्निवोरस प्लांट्स। तो कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स डेट ग्रो इन सॉइल विच इज़ वेरी पुअर इन मिनरल्स। जो कार्निवोरस होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और सॉइल में ही उगते हैं। उनके पास बहुत कम मिनरल्स, मतलब ऐसा सॉइल वो होता है जिसमें बहुत कम मिनरल की ज़रूरत होती है। Hence they need to trap insect to get enough of the differentiate material like nitrogen। और इसी वजह से मतलब अब जहाँ पे मिनरल्स की कमी होगी, जिस सॉइल में मिनरल्स की कमी होगी, तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाएगा। तो अपना भोजन बनाने के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो वेनस फ्लाई ट्रैप है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इट हैज़ जॉ लाइक लीव्स, उसके पास जॉ की तरह लीव्स हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट्स लीव्स द जॉ शट ऑन इट। जैसे ही उसकी लीव्स पर, यानी जॉ की तरह जो उसकी लीव्स होती हैं उस पर जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है वो अपनी लीव्स को बंद कर देता है और फिर उन इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। द प्लांट देन गिव्स आउट juice that drawn and dissolves the insects। और उस पत्ते में पता है एक टाइप का जूस निकलता है, उससे वो जो प्लांट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मर जाते हैं। फीचर प्लांट इज एन अनदर insectivorous plant whose leaves are shaped like a vase. This vase-like leaf is filled with sweet-smelling nectar. Insects crawl into the leaves to suck nectar. On doing so, the insects slide down and fall into the liquid and drown। पिक्चर जो प्लांट है वो भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसके जो लीव्स होते हैं वो वास की तरह लीव्स होते हैं, ठीक है, जग की तरह, जैसे जग होता है ना एक बड़ा सा जग, उसकी तरह उसमें लीव्स होते हैं। उसमें ना एक
एक लिक्विड होता है, वो स्वीट स्मेल करता है, मतलब अच्छा गमकता है, अच्छा उसकी महक जो होती है वो अच्छी होती है। तो इंसेक्ट्स उस जूस के लिए उस लीफ पर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर वो प्लांट लीव्स को बंद कर देता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं और इस तरह से पिक्चर प्लांट का भोजन बन जाता है। नेक्स्ट है सनड्यू प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट हुज लीव्स आर कवर्ड विथ थिक स्टिकी हेयर। जो सनड्यू प्लांट है वो भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। उसकी लीव्स जो है वो थिक स्टिकी हेयर से कवर होती हैं। द स्टिकी लिक्विड ऑन द हेयर शाइन्स व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन इट। वो जो स्टिकी लिक्विड होता है हेयर्स पर, उस प्लांट पर, तो वो शाइन करते हैं जब भी उन पे सन की लाइट्स पड़ती है। दोज अट्रैक्ट इंसेक्ट्स वंस एंड इंसेक्ट टच। और वो जो शाइन है वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उस लीव्स की, शाइनी लीव्स की टच में आ जाते हैं। द स्टिकी हेयर इज स्टक्स द हेयर ऑफ द प्लांट टाइटन देयर ग्रिप and the insects get suffocated and it dissolved by the digestive juice। और इस तरह से जो इंसेक्ट होता है वो सनड्यू प्लांट की ट्रैप में आ जाता है और उसका भोजन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा वो था कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में। आगे हम एनिमल्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स की जो हैबिट्स होती हैं, उनका फूड होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी एनिमल्स, आप सबने पिछली क्लास में पढ़ाई होगा कि कुछ एनिमल्स हार्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं। तो इस तरीके से हर एनिमल का भी एक जैसे फूड चेन था प्लांट्स का, कि कार्निवोरस प्लांट यानी जो नॉन ग्रीन प्लांट है या फिर वैसे प्लांट है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, उनका फूड चेन अलग है, और जो ग्रीन प्लांट है उनका फूड चेन अलग है। तो इसी तरह से जानवरों का भी फूड चेन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ आर एनिमल्स ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिटेट, यानी एनिमल्स को किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है उनकी फूड की हैबिट्स को लेकर के। ओके, तो आप लोग ये चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का यही होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम इन एनिमल्स के ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग एक बार खुद से भी रीड आउट कर लीजिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चैप्टर। थैंक यू।